हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, जिसे हम शॉर्ट में सीबीएम कहते हैं। तो आइए देखते हैं कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस यानी सीबीएम क्या होता है। तो सीबीएम का मतलब होता है सिंपली मशीन का तभी मेंटेनेंस करो जब उसकी एक्चुअल कंडीशन बताए कि अब मेंटेनेंस की ज़रूरत है। ना बहुत जल्दी, ना बहुत लेट, बिल्कुल राइट टाइम पे मेंटेनेंस करना सीबीएम की खासियत है। ट्रेडिशनल मेंटेनेंस में हम फिक्स्ड शेड्यूल फॉलो अप करते थे, जैसे हर 3 महीने पर फिल्टर चेंज करना। लेकिन सीबीएम में हम रियल टाइम डेटा फॉलो करते हैं, जैसे वाइब्रेशन, टेम्परेचर, नॉइज, प्रेशर या लुब्रिकेशन क्वालिटी। इन अप्रोच का फ़ायदा ये होता है कि हम फेलर्स को पहले से डिटेक्ट कर लेते हैं, जिससे डाउन टाइम कम होता है और मशीन की लाइफ बढ़ जाती है। तो चलिए सीबीएम के डिटेल को समझते हैं थोड़ा सा। सीबीएम का वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल और लॉजिकल होता है। इसमें होता क्या है कि मशीन की कंडीशन को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं, और जब कोई एबनॉर्मल कंडीशन महसूस होती है या जब कोई मशीन की नॉर्मल कंडीशन में चेंज आती है, तब मेंटेनेंस परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हम कुछ कॉमन पैरामीटर्स मेजर करते हैं, जैसे कि वाइब्रेशन लेवल्स। अगर मशीन वाइब्रेट ज़्यादा करे, इसका मतलब है बेयरिंग लूज हो सकता है या अलाइनमेंट गलत हो सकता है। दूसरा ले सकते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होना ओवरहीटिंग या लुब्रिकेशन फेलर का साइन होता है। प्रेशर मॉनिटरिंग, पंप, कंप्रेसर या पाइपलाइंस में प्रेशर एबनॉर्मल होना एक वार्निंग सिग्नल होता है। अगला पॉइंट है नॉइज पैटर्न। अगर मशीन अनयूजुअल साउंड करे, तो ये वियर एंड टियर का साइन होता है, तो उस टाइम पे हमें उसके रिपेयर करने की आवश्यकता होती है। लुब्रिकेशन क्वालिटी, ऑयल की थिकनेस, कंटामिनेशन लेवल या विस्कोसिटी मेजर करके हम मशीन की हेल्थ को चेक करते हैं। अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट, शॉर्ट में इसे यूटीएम बोलते हैं, यह एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक की ही बहुत ही खास टेक्निक होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी मेटल पाइपलाइन, एल्बो, रिड्यूसर की थिकनेस को मेजर करते हैं, और उस थिकनेस को मेजर करने के बाद अगर वो एक्सेप्टेबल लिमिट से नीचे है, ये जनरली होता है कोरोजन के कारण, इंटरनल कोरोजन या एक्सटर्नल कोरोजन के कारण। अगर उसकी थिकनेस एक एक्सेप्टेबल लिमिट से नीचे जा रही है, तो उसे हमें रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है। ये सारे सेंसर्स और डेटा मिलकर बताते हैं कि मशीन सेफ जोन में है या फिर फेलर की जोन की तरफ जा रहा है। आइए अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ सीबीएम। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है रिड्यूसेस अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन्स। इसका मतलब है सीबीएम फेलर को पहले डिटेक्ट कर देता है, इसलिए अचानक मशीन बंद होने के चांसेस कम हो जाता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम हमारा कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट है मिनिमाइजेज अननेसेसरी मेंटेनेंस। फिक्स्ड शेड्यूल की तरह, जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में एक फिक्स शेड्यूल होता है, तो उसकी तरह अननेसेसरी मेंटेनेंस नहीं होता है इसमें। सिर्फ तभी हम मेंटेनेंस करते हैं जब उसकी आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है एक्सटेंड एसेट लाइफ। इसमें क्या होता है कि मशीन को ओवरलोड या फेलर पॉइंट के पास पहुंचने से पहले ही हम रोक लेते हैं उससे, तो जिससे क्या होता है कि मशीन की या एसेट की लाइफ हमारी बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट। चूंकि ब्रेकडाउन कॉस्ट जो होता है किसी भी मशीन का, या करेक्टिव मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है, वो सबसे हाई होता है। तो हम सीबीएम मेथड का यूज जब करते हैं, तो वो हमारा जो हाई कॉस्ट होता है वो अवॉइड होता है। इम्प्रूव्स सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। सडन फेलर की वजह से रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है, जबकि हम सीबीएम का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी एज वेल एज जो हमारी सेफ्टी जो है वो इम्प्रूव होती है। आइए जान लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स के साथ-साथ कुछ चैलेंजेज़ भी हैं। तो वो क्या हैं, उसे देखते हैं। सेंसर की रिक्वायरमेंट्स। एक्चुअली क्या होता है कि हर इक्विपमेंट पे सेंसर लगाना होता है, जो पॉसिबल नहीं है, शायद पुराने इक्विपमेंट्स में लगाना संभव नहीं होता। इनिशियल सेटअप कॉस्ट। सीबीएम सिस्टम का इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई हो जाता है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा बजट की आवश्यकता होती है। स्किल्ड पर्सनल नीडेड। डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए ट्रेंड टीम या ट्रेंड मैन पावर की आवश्यकता होती है। सीबीएम एक स्मार्ट सिस्टम है, बट उसको चलाने के लिए भी स्मार्ट लोगों की आवश्यकता होती है। आइए जान लेते हैं कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स जो सीबीएम के हो सकते हैं। तो पहला है, आपका देख सकते हैं कि मोटर वाइब्रेशन सेंसर अगर किसी मोटर में लगा है, तो
अगर कोई मोटर हमारा वाइब्रेशन लिमिट क्रॉस करता है, इसका मतलब है कि इसमें इम्बैलेंस है, बियरिंग में वियर है या मिसअलाइनमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस टीम एक्शन लेती है। पंप सील लीकेज, लीकेज रेट सेंसर अगर हम लगाते हैं उस पे, तो अगर लीकेज सेंसर हमें हाई रीडिंग दिखाता है, इसका मतलब है कि हमें सील को रिप्लेस करना चाहिए। पाइपलाइन थिकनेस, पाइपलाइन में हम पाइप में एल्बो में टी में या रिड्यूसर में हम अल्ट्रासोनिक थिकनेस मेजरमेंट यूटीएम के माध्यम से हम उसके थिकनेस को चेक करते हैं। अगर वो थिकनेस हमारा एक एक्सेप्टेबल लिमिट से नीचे आ गया है तो हम उसे रिप्लेस करते हैं। बियरिंग नॉइज, बियरिंग का नॉइज एक्सेप्टेंस लिमिट क्रॉस करे, इसका मतलब है कि वो बियरिंग ड्राई हो चुका है, उसमें लुब्रिकेशन की आवश्यकता है या फिर बियरिंग रिप्लेस करने की ज़रूरत है। एचवीएसी टेम्परेचर वेरिएशन, अगर एचवीएसी सिस्टम का टेम्परेचर डिफरेंशियल नॉर्मल वैल्यू से अगर बाहर चला गया है तो इसका मतलब है कि फिल्टर में ब्लॉकेज है या रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी लो है या कंप्रेसर इशू हो सकता है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस की आवश्यकता है। इन सब केसेस में मशीन अपनी लैंग्वेज में डेटा के थ्रू हमको बताती है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेंटेनेंस टीम है वो प्लान करती है उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस करने का। अब आपको इस टेबल के माध्यम से हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और सीबीएम में एक कंपैरिजन दिखा रहे हैं आपको हम, और यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चूंकि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और सीबीएम के टर्म्स काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो फीचर में हम कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट्स है हमारा ट्रिगर। तो सीबीएम का देख लेते हैं कि सीबीएम में मेंटेनेंस तब होता है जब मशीन की करंट कंडीशन लिमिट क्रॉस करती है, जबकि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में हम मशीन के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, उसके होने से पहले ही हम उसे प्रिडिक्ट करते हैं। दूसरा फीचर है डेटा यूज्ड। तो सीबीएम जो होता है वो रियल टाइम डेटा को यूज करता है, जैसे कि सेंसर्स का डेटा। पीडीएम में हम रियल टाइम डेटा प्लस हिस्टोरिकल डेटा प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी या एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा फीचर है हमारा टेक्नोलॉजी लेवल। तो यहाँ पे सीबीएम में मॉडरेट टेक्नोलॉजी की यूज होती है, जबकि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में हमारी काफ़ी हाई और एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चेक करें तो सीबीएम कंपैरेटिवली उसका सेटअप लोअर होता है, मीन्स लो कॉस्ट में काम चल जाता है, जबकि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में बहुत हाई कॉस्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सिस्टम इंस्टॉलेशन की आवश्यकता या सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगला फीचर है डिसीजन मेथड। तो सीबीएम में रूल बेस्ड डिसीजन होता है, जबकि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में मशीन लर्निंग मॉडल जो है वही डिसीजन लेता है। अब अगला फीचर है मेंटेनेंस टाइमिंग। तो सीबीएम प्रॉब्लम अपीयर होने पे हमें करना होता है, जबकि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में प्रॉब्लम अपीयर होने के पहले ही हमें बता देता है और उसके अकॉर्डिंग हमें मेंटेनेंस करना होता है। आप कह सकते हो कि सीबीएम टेल्स व्हाट इज रॉन्ग राइट नाउ, मीन्स सीबीएम बताता है कि करंट में क्या गलत है, जबकि हमारा प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस बताता है कि फ्यूचर में क्या रॉन्ग होने वाला है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए मिलते हैं मेंटेनेंस प्लानिंग के एक अगले टॉपिक में। थैंक यू।